निज़ामी मुर्ग मसाला। बहुत ही यम अलग ही मसाले इसके बनते हैं और फ्रेश बनाकर और फिर पकाया जाता है इसे। तो चलते हैं बनाने, पर फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, अगर नहीं किया तो बगल वाली घंटी दबा दीजिए और थम्स अप भी दे दीजिए। तो चले बनाने हैं इसे। निज़ामी चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए 250 से 300 ग्राम चिकन। आप चिकन कम ज़्यादा और उसका बाकी सामान भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। हमने यहाँ पे खाली 300 ग्राम जितना चिकन लिया है। सबसे पहले मैरिनेशन का सामान देख लेते हैं। 1 टेबलस्पून मुझे चाहिए होगा अदरक, लहसुन और हरे धनिए का पेस्ट मतलब बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं चाहिए, कोर्सली ग्राउंड किया हुआ है ये। और इसमें ये असल में 2 टेबलस्पून है, आधा बनाते वक्त लगेगा और आधा मैरिनेशन में लगेगा। मैरिनेशन में जो बाकी सामान लगेगा वो है आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। ये मेरे पास 2 चम्मच नींबू का रस है, जिसमें से 1 चम्मच मैरिनेशन में लगेगा, 1 चम्मच चिकन बनाते वक्त लगेगा। अब एक मसाला भी बनेगा। उस मसाले के लिए हमें चाहिए 4 बादाम, 4 काजू। यहाँ पर काजू जो है वो मेरे पास टूटे हुए वाले थे, तो मैंने 4 काजू जितना मटेरियल ले लिया है। 4 पिस्ता, 2 इलायची, 3 साबुत लाल मिर्च, 2 सिनेमन, छोटे सिनेमन के या सिनेमन कहिए, दालचीनी कहिए, उसके टुकड़े, 2 लौंग, आधा चम्मच शाही जीरा, 1/4 चम्मच साबुत काली मिर्च, आधा टेबलस्पून यानी कि आधा बड़ा चम्मच जो है वो चाहिए हमें धनिया साबुत, 1 चाहिए हमें तेज पत्ता। उसके अलावा यहाँ पर मैंने तल के रखा है 1 मीडियम साइज़ का प्याज लंबा लंबा कटा हुआ और 2 चम्मच दही। हमें लगेगा टोटल 2 टेबलस्पून के करीब तेल। वही तेल डाल के मैंने कढ़ाई में इसको तल के रख दिया था और बाकी तेल बचा हुआ है, उसी में चिकन बनेगा। और आधा टेबलस्पून दही भी चाहिए, घी भी चाहिए होगा हमें। उसके अलावा जो हमें सामान चाहिए वो है 1 टेबलस्पून धनिया बारीक कटा हुआ, 1 मीडियम साइज़ का, स्मॉल टू मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो अभी ये मैरिनेशन के सामान के साथ हम पहले इसको मैरिनेट कर देते हैं। नमक तो स्वाद अनुसार लगेगा ही लगेगा, तो इसमें जो है थोड़ा सा नमक भी डलेगा मैरिनेट करते वक्त, बाकी नमक बाद में डलेगा। तो ये मैरिनेट करके रख देते हैं। और ये जो मसाले हैं इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है, तो इनको मैं सबको ड्राई रोस्ट कर दूंगी और फिर प्याज और दही के साथ पीस के एक पेस्ट बनाऊंगी। तो एक ये पेस्ट हो गई और एक ये मैरिनेशन हो गया। उसके अलावा बस हमें यही 3 चीज़ें चाहिए होंगी। तो चलिए मैरिनेट कर देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने सारा सामान मैरिनेशन का डाल दिया है चिकन के ऊपर और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। लीजिए ये सब अच्छे से मिक्स हो गया, मैरिनेशन कोट हो गया, कितना अच्छा ब्यूटीफुल सा कलर भी लग रहा है इसका। अब मैं इसको ढककर और 1 घंटे तक मैरिनेशन के लिए रख रही हूँ। उसके बाद फिर बनाना शुरू करेंगे। चिकन मैरिनेट होके 1 घंटा हो गया है। हमने ये देखिए पेस्ट भी बना ली जो मसाला बताया था उससे। अभी ये सिर्फ 1 टीस्पून जितना ऑयल हमने कढ़ाई में रहने दिया है और ये चिकन जो है दोनों तरफ से हम इसमें रोस्ट करेंगे हल्का हल्का 2 से 3 मिनट एक साइड पे। ऑयल हीट हो गया, इसे हमें तेज सेक पर ही रोस्ट करना है। हम चिकन के पीसेस पे रख रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा 2 से 3 मिनट ईच साइड पलट के रोस्ट कर लेंगे इसको और इसको वापस बाहर निकाल लेंगे। सेम बोल में ही फिर बनाना शुरू करेंगे। ये पीसेस रोस्ट हो गए और आप देख सकते हैं थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और ये सारा मसाला भी उतार के और फिर बनाना शुरू करेंगे। हमने बचा हुआ ऑयल इसमें डाल दिया है और जैसा मैंने बताया था 1/2 टेबल स्पून घी भी डाल दिया है।
और ये क्योंकि कढ़ाई गर्म थी इसलिए घी फटाफट से पिघल गया है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे जिंजर गार्लिक और कोरिएंडर का जो बचा हुआ पेस्ट है 1 टेबलस्पून वो। इसकी रॉ स्मेल जाने तक पकाएंगे और उसके बाद जो हमने पकाया है मसाला वो डालेंगे, जो पेस्ट बनाया है वो डालेंगे। रॉ स्मेल चली गई और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं जो हमने एक तला हुआ प्याज, सारे खड़े मसाले रोस्ट करके और दही का जो पेस्ट बनाया था। 2 बूंद पानी डाल देंगे इसी कटोरी में ताकि सारा मसाला निकल आए। और फिर ऑयल सेपरेट होने तक हमें इसे पकाना है पेस्ट को। ऑयल सेपरेट हो गया। अब हम इसके अंदर चिकन पीसेस डाल देंगे और जब तक कि ये मसाला अच्छे से कोट नहीं हो जाता तब तक चिकन पीसेस को इसमें भुनेंगे, यानी कि 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा सा रोस्ट करना है। मसाला अच्छे से कोट हो गया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 3/4 कप के करीब पानी, 3/4 कप। अगर ज़रूरत होगा तो बाद में और डाल देंगे। ये जनरली थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही बनता है क्योंकि तंदूरी रोटी और नान के साथ खाया जाता है। इसको अच्छे से मिक्स करके तेज़ सेक पर एक बॉईल देंगे। बॉईल देने के बाद सेक कम कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक इसी वक्त डाल देंगे। अभी देखिए नमक डालते डालते इसमें बॉईल भी आ गया है। अब हम इसको ढककर कम सेक करके पकाएंगे जब तक कि चिकन एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाता। जब ये ऑलमोस्ट डन हो जाएगा तब हम इसमें लेमन जूस और हरी मिर्च डालेंगे। अब इसको पकने देंगे। चिकन पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा धनिया छोड़ देंगे गार्निशिंग के लिए, बाकी का धनिया डाल देंगे, हरी मिर्च, लाइम जूस, जो हमने बारीक प्याज काटा था वो, आप चाहें तो प्याज पहले भी डाल सकते हैं बट इसमें कच्चे प्याज का टेस्ट अच्छा लगता है इसीलिए हमने बाद में डाला है। और 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम या मलाई। अब इसको 3 से 4 मिनट इसमें पकने देंगे। हल्का सा पानी और डाल देंगे ताकि ग्रेवी बिल्कुल ना सूख जाए और बस 3 से 4 मिनट पकाना है क्योंकि चिकन ऑलरेडी पक चुका है। फिर आपको हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। निज़ामी मुर्ग मसाला बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं ये इतना सॉफ्ट हो गया है कि ये पूरा का पूरा बोन छोड़ दिया है, तो काफ़ी अच्छे से बन गया है, पक गया है। अभी इसको बनाएंगे, खाइए और हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आप उसमें कुछ डिफरेंट करते हैं और उससे कुछ डिफरेंट टेस्ट या बेटर टेस्ट आता है तो वो भी हमें बताइएगा। सो आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।